इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हर जगह अपनी मौजूदगी और अपनी प्रेजेंस फील करवाना चाहते हैं। वो लोगों को यह बताना चाहते हैं कि वो यहीं पर है आपके साथ। और दूसरे वो लोग होते हैं जिन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं होती। जब वो किसी ग्रुप या रूम में एंटर करते हैं तो लोग ये फील कर लेते हैं कि वो आ गया है। कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई लोड एंट्री नहीं, बस प्रेजेंस। सबसे अजीब बात पता है क्या है? वो लोग खुद को एक्सप्लेन नहीं करते कि वो कौन है। आजकल सब अपनी लाइफ को दिखाना चाहते हैं। सब चाहते हैं कि वो विजिबल रहे। वो अपने हर थॉट को पोस्ट कर देते हैं, हर इमोशन शेयर कर देते हैं, अपने हर प्लान को, अपने हर मूव को सबको बता देते हैं। तो भाई अगर तुम भी ये सब कुछ करते हो तो अभी रुक जाओ। ये लाइन थोड़ी कड़वी है पर रियलिटी यही है कि तुम जितना ज्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन दोगे आप उतने ही सस्ते लगोगे। कभी नोटिस करना, जो इंसान हर टाइम बोलते रहता है, हर वक्त रिएक्ट करता है, हर जगह बस अपनी स्टोरी सुनाते रहता है, उसे लगता है लोग उसकी बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं। पर उसे यह पता नहीं कि लोग उसकी सुनते तो हैं पर कभी सीरियसली नहीं लेते। और ना ही ऐसे इंसान की लोग रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जो इंसान सुनता ज्यादा है और बोलता कम है, हर टाइम बकबक नहीं करता, वो अपने बारे में उतना ही एक्सप्लेन करता है जितनी जरूरत होती है, वो कभी ओवर रिएक्ट नहीं करता, तो यकीन मानो मेरे दोस्त, ऐसे इंसान के बारे में लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। लोग सोचते हैं कि इसके दिमाग में चल क्या रहा है, इतना काम कैसे है, और वहीं से शुरू होती है मिस्ट्री। देखो, मिस्टीरियस होना कोई एक्टिंग या कोई फेक एटीट्यूड नहीं है। ये एक साइकोलॉजिकल पोजीशन होती है। इसमें तुम अपने इमोशन को कंट्रोल करते हो। और बिलीव मी, इसे अपने अंदर डेवलप करने के बाद लोग कभी तुम्हें डिसरिस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे और ना ही कभी तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। देखो, सिंपल लाइन में बोलूँ तो मिस्ट्री का मतलब होता है हमेशा अपने आप को लोगों के सामने अधूरा रखना, अपने बारे में पूरी तरह एक्सप्लेन ना करना। देखो, जो चीज पूरी तरह मिल जाए उसकी आदत पड़ जाती है, फिर इंसान उसकी इज्जत कम करता है। लेकिन वही चीज थोड़ी थोड़ी करके मिले तो लोग उसकी इज्जत करने लगता है। तो आज हम इसी चीज को 3 पॉइंट में समझेंगे। पॉइंट नंबर 1, हर वक्त अवेलेबल मत रहो। पता है सबसे सस्ती चीज क्या होती है? जो हमेशा दूसरों के लिए अवेलेबल होता है। सोचो, कोई इंसान पूरे दिन तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई करे, हर कॉल तुरंत उठाए, जब भी बुलाओ तुरंत आ जाए। शुरू में तो अच्छा लगता है, लेकिन आपकी नजर में उसकी वैल्यू कम हो रही होती है, क्योंकि इंसान नेचुरली उस चीज को हल्के में लेने लगता है जो गारंटीड मिलती है। अब उल्टा इमेजिन करो, एक इंसान है जो रिप्लाई तो करता है पर तुरंत नहीं, मिलता तो है पर हर टाइम नहीं, बात करता है लेकिन लिमिट के साथ। डेफिनेटली ऐसे इंसान की रिस्पेक्ट की जाती है और उसे वैल्यूबल समझा जाता है। सुन ब्रो, हर वक्त अवेलेबल रहना काइंडनेस नहीं होता, कभी कभी वो डेस्परेशन लगता है। अगर तुम हर जगह हाँ बोल दोगे, हर प्लान में रेडी रहोगे, हर इंसान के लिए टाइम निकालोगे, तो तुम्हारी प्रायोरिटी लिस्ट में तुम खुद लास्ट में चले जाओगे। और जो इंसान खुद को लास्ट में रखता है, दुनिया भी उसे लास्ट में ही ट्रीट करती है। एग्जाम्पल समझो, आपका एक फ्रेंड है जो कि आपको जब चाहे बुला लेता है। पता है वो तुम्हें ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहा है, प्रायोरिटी की तरह नहीं। लेकिन अगर तुम एक बार कामली बोल दो, यार अभी बिजी हूँ, बाद में मिलते हैं, इतना बोलने से तुम थोड़ा अलग फील होते हो। पता है मिस्टीरियस लोग क्या करते हैं? वो अपनी लाइफ में जेन्युइनली बिजी रहते हैं। उनके पास गोल्स होते हैं, उनके पास रूटीन होता है, उनके पास पर्सनल स्पेस होता है। इसलिए वो हर वक्त फोन पे नहीं होते, हर वक्त ऑनलाइन नहीं होते। और ये एटीट्यूड नहीं होता, ये बाउंड्रीज होती है। एक और साइकोलॉजिकल एग्जांपल समझो, जब तुम थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट करते हो तो लोग तुम्हारी प्रेजेंस को फील करते हैं। जब तुम थोड़ा कम मिलते हो तो लोग तुम्हारी वैल्यू समझते हैं। एब्सेंस क्लैरिटी देता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम इग्नोर मोड में चले जाओ, बस सिलेक्टिव रहो और हर इन्विटेशन को एक्सेप्ट मत करो। अपनी लाइफ इतनी फील करो कि लोगों को लिमिटेड एंट्री हो। याद रखो, टाइम सबके पास सेम रहता है, पर जो अपने टाइम को प्रोटेक्ट करता है उसकी रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। हर टाइम अवेलेबल रहने वाला इंसान कंफर्टेबल होता है और लिमिटेड अवेलेबिलिटी वाला इंसान वैल्यूबल होता है। तो आज से सिंपल सा फंडा है, अपने टाइम को प्रोटेक्ट करो। सो ब्रो, गेम उसी को समझ में आता है जो एक्सेस कंट्रोल करना जानता है। पॉइंट नंबर 2, खुली किताब मत बनो। सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि वो खुली किताब बन जाते हैं। मतलब जो दिमाग में आया बोल दिया, जो महसूस हुआ शेयर कर दिया, हर जगह हर टाइम खुद को एक्सप्लेन करते रहते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि लोग उनको सीरियसली ले। बट भाई रियलिटी थोड़ी डिफरेंट होती है। इंसान नेचुरली उस चीज की तरफ अट्रैक्ट होता है जिसे वो पूरी तरह समझ ना पाए। लेकिन अगर तुम अपनी लाइफ में अपनी वीकनेस, अपने प्लान सब कुछ लोगों के सामने रख दोगे तो उनके पास सोचने को बचेगा ही क्या। एग्जाम्पल समझो, मान लो तुमने जिम शुरू करते ही पहले दिन स्टोरी लगा दी, न्यू ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी बिगिंस। दूसरे दिन करते हो, पेन हो रहा है बट आई एम स्ट्रॉन्ग। तीसरे दिन, गाइस मोटिवेशन दो। प्रॉब्लम ये है कि लोग तुम्हारी जर्नी तो देख रहे हैं पर साइलेंटली जज भी कर रहे हैं। और अगर तुम 2 हफ्ते बाद जिम छोड़ भी देते हो तो सबको पता चल जाता है कि तुमने अपनी क्रिएटिविटी खुद एक्सपोज कर दी। लेकिन अगर तुम चुपचाप 3 महीने तक जिम करते हो और एक दिन बिना अनाउंसमेंट के रिजल्ट दिखाओ, बिलीव मी ब्रो, इम्पैक्ट 10 टाइम ज्यादा होता है, क्योंकि मिस्ट्री प्लस रिजल्ट इज इक्वल टू रिस्पेक्ट। खुली किताब बनने के सबसे बड़ा नुकसान पता है क्या है? लोग तुम्हें प्रिडिक्ट करने लगता है। उन्हें पता होता है तुम किस बात पे हर्ट होगे और किस बात पे गुस्सा करोगे। फिर लोग तुम्हें परेशान करने के लिए, इरिटेट करने के लिए वही चीजें करते हैं।
और तब वो तुम्हारे कैरेक्टर, तुम्हारी आइडेंटिटीज को कंट्रोल कर लेता है। लेकिन मिस्टीरियस लोग डिफरेंट होते हैं, वो सब कुछ फील तो करते हैं लेकिन सब कुछ शो नहीं करते। उनके पास प्लान्स होते हैं लेकिन वो जब तक अनाउंस नहीं करते, जब तक उनके पास रिजल्ट ना हो। वो अपनी पर्सनल लाइफ को कंटेंट नहीं बनाते, वो अपनी वीकनेस को एंटरटेनमेंट नहीं बनाते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हर चीज पब्लिक करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है और कभी कभी वो इमेच्योरिटी भी होती है। इसलिए हर कोई बात को अपने पेट में पचाना सीख लो, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पेट में बात पचती नहीं है। बस इतना समझो, हर कोई इंसान तुम्हारा क्लोज फ्रेंड नहीं होता, हर जगह अपनी स्टोरी रखना जरूरी नहीं होता और हर इमोशन को पब्लिक करना मैच्योरिटी नहीं होता ब्रो। थोड़ा सा अपने आप को रिजर्व्ड रखो, लोगों को तुम्हें समझने के लिए एफर्ट्स करने दो, क्योंकि जो चीज़ एफर्ट से मिलती है उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो याद रखो, खुली किताब मत बनो, क्लोज डोर भी मत बनो, बस सिलेक्टिव एक्सिस बनो। जब लोग तुम्हें फुली डिकोड ना कर पाए, वहीं से स्टार्ट होती है रियल मिस्ट्री। पॉइंट नंबर 3, इमोशनल कंट्रोल रखो। पता है सबसे आसान चीज क्या है? रिएक्ट करना। किसी ने कुछ उल्टा बोल दिया, तुरंत गुस्सा हो गए, किसी ने इग्नोर कर दिया, तुरंत हर्ट हो गए। पर प्रॉब्लम पता है क्या है? जो इंसान अपने इमोशन कंट्रोल नहीं कर सकता, उसे कोई भी कंट्रोल कर सकता है। एग्जाम्पल समझो, ग्रुप में किसी ने तुम पे हल्का सा जोक मारा और तुम तुरंत डिफेंसिव हो गए या ओवर एक्सप्लेन करने लगे। इससे ये होता है कि लोग तुम्हें नोटिस कर लेते हैं कि तुम्हें किस तरह गुस्सा दिलाया जा सकता है। लेकिन अगर तुम सेम सिचुएशन में काम रहो, एक नॉर्मल स्माइल दो, तो पता है क्या होता है? जोक मारने वाले को ऑकवर्ड फील होता है, क्योंकि उसे रिएक्शन चाहिए था और तुमने रिएक्शन दिया ही नहीं। यही होता है इमोशनल कंट्रोल। इमोशनल कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि तुम इमोशनल लेस बन जाओ, उसका मतलब ये होता है कि तुम फील सब कुछ करो और जहाँ पर रिएक्ट करना होता है वहीं पर रिएक्ट करो। मान लो तुम्हें कोई इग्नोर करता है और तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन होता है किसने रिप्लाई क्यों नहीं दिया, इसमें एटीट्यूड आ गया है और फिर आप सोचने लगते हो कि अब से मैं भी इसे इग्नोर किया करूंगा और फिर आपके दिमाग में बहुत सारी बातें शुरू हो जाती है और आप ओवर थिंकिंग करने लगते हो। लेकिन इमोशनल स्ट्रॉन्ग इंसान पता है क्या करता है? वो एज्यूम नहीं करता, वो चेज नहीं करता, वो ओवर थिंकिंग नहीं करता, वो अपनी लाइफ पर फोकस करता है, क्योंकि उसे पता होता है उसकी वैल्यू किसी के रिप्लाई से डिसाइड नहीं होती। पता है लोग तुम्हारी स्ट्रेंथ से नहीं डरते, तुम्हारी अनप्रिडिक्टेबिलिटी से डरते हैं। और अनप्रिडिक्टेबिलिटी तब आती है जब तुम इमोशनल नहीं लॉजिकल रिएक्ट करते हो। जो इंसान हर सिचुएशन में स्टेबल रहता है, उसकी रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, उसके आसपास लोग ऑटोमेटिकली कॉशियस हो जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि ये बंदा आगे जाके क्या करने वाला है। ब्रो, आज से ही सिंपल फंडा सेट करो, कोई भी स्ट्रॉन्ग इमोशन आए इंस्टेंट रिएक्ट मत करो। 5 सेकंड रुको, डीप ब्रीथ लो और सोचो ये रिएक्शन मुझे स्ट्रॉन्ग दिखाएगा या वीक। ब्रो, हमेशा याद रखना साइलेंट चीजें हैवी होती है। और तुम अगर मिस्टीरियस बनना चाहते हो तो अपना फेस एक्सप्रेशन स्टेबल रखो, अपनी टोन स्टेडी रखो, क्योंकि जो इंसान खुद पे कंट्रोल रखता है उसे हिलाना इम्पॉसिबल होता है और जो आसानी से नहीं हिलता उसकी रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। सो आपको ये 3 पॉइंट्स वैल्यूबल लगे हो तो कमेंट करके जाना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।